Good morning everyone. Today we will start chapter 8. Okay. So take out your book. This lecture is not for write, only for listen. So listen to me properly. Take out your book, open page number 66. Our chapter 8 is safety and first aid. Okay. Safety and first aid. So first is safety. Safety means safe for any injury or any accident. And first aid means first treatment, first help या first treatment given to an injured person before arrival of डॉक्टर. डॉक्टर के जाने से पहले जो इंजर्ड पर्सन यानी चोट लगे हुए पर्सन को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है. ओके. लिसन, व्हाट इज accident. So accident, what do you mean by accident? Accident means unexpected incident that cause injury or hurt are called accident. यानी अचानक से आई हुई दुर्घटना, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट जिससे कि चोट लगती है या बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, उसको एक्सीडेंट कहा जाता है. ओके. एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट कहाँ होता है? जब हम केयरलेस होते हैं. एंड इन हरी, या तो हम बहुत जल्दी में होते हैं, और नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, और जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. सो व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट डेफिनेशन अनएक्सपेक्टेड. दिस इज नॉट फॉर राइट. ओके. इसको लिखना नहीं है, केवल सुनो आप. अनएक्सपेक्टेड incident that cause injury or damage is called accident. अब when happen accident, यानी एक्सीडेंट कहाँ होता है? सो एक्सीडेंट happen when we are careless, in hurry, or not follow safety rules. एक्सीडेंट कब होता है? जब हम या तो केयरलेस होते हैं, या हम बहुत जल्दी में होते हैं, या फिर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. सो एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस, इन हरी, और नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. ओके. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, एट होम, ऑन द रोड, एवरीवेयर. ओके. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, यानी हमें हर जगह पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. Safety at school. First point is safety at school. Our second home is school. हमारा सेकेंड होम स्कूल होता है, क्योंकि बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड ऑन इन स्कूल. हम अपना बहुत ज़्यादा समय स्कूल में स्पेंड करते हैं. ओके. सो दिस रूल्स follows in school. First is do not carry blade to sharp your pencil. यानी पेंसिल को शार्प करने के लिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट मीन्स ब्लेड. ओके. डू नॉट कैरी ब्लेड, do not carry blade to sharp your pencils. Okay. First point. Second point is
ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर, है ना, हमेशा क्यू में चलना चाहिए, लाइन में चलना चाहिए। जैसे स्कूल में सपोज दैट कि प्ले गेम्स पीरियड है, तो गेम्स पीरियड में अगर अपर साइड अपर विंग्स में हमारा क्लास है, अपर फ्लोर पे, तो वहाँ से हम नीचे आएंगे तो ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, हमेशा लाइन में आना चाहिए। एंड डू नॉट पुश ईच अदर, और किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज वॉक इन क्यू, ऑलवेज वॉक इन क्यू एंड डू नॉट push other. Okay, and third point is do not throw object and at anyone as you might hurt, किसी भी पे भी कुछ भी थिंग्स को फेंक के नहीं देना चाहिए। ओके, थ्रो नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट एट एनीवन, डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट टू एनीवन। ओके, एंड फोर्थ माई पॉइंट, यू शुड नेवर स्लाइड डाउन द बेनिस्टर, यानी कभी भी बेनिस्टर पे से स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय बेनिस्टर? बेनिस्टर से आप क्या समझते हैं? स्मॉल वॉल, बेनिस्टर इज द स्मॉल वॉल नियर द स्टेयर। स्टेयर्स पे जो सीढ़ियाँ होती है, जैसे इसके पास में एक स्मॉल वॉल होती है, छोटी सी वॉल होती है, उसको बेनिस्टर बोलते हैं। उस पर से स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए, यानी उस पर से फिसल के नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, डू नॉट रन ऑन स्टेयर, और स्टेयर्स पे यानी सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे रन नहीं करना चाहिए। वॉक स्लोली ऑन स्टेयर्स, ऑलवेज वॉक ऑन स्लोली ऑन स्टेयर्स, हमेशा स्टेयर्स पे स्लोली स्लोली चलना चाहिए। ओके, never slide down the stairs. Fourth and fifth one is do not run on stair, do not run on stairs. Okay, and next point, safety on playground, सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड पे भी सेफ्टी रखना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। प्लेग्राउंड, safety on playground. So first is rules of games should be followed, यानी गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं जिससे सभी का टर्न आता है। ओके, सो रूल्स ऑफ गेम्स शुड बी फॉलोड, गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, रूल्स ऑफ should be followed. Second point is wait for your turn in games such as seesaw, slide और swing, यानी सीसा यानी झूला है या स्विंग है, फिसल पट्टी है या कुछ भी है, तो उस पर आपके टर्न का आपको वेट करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न ऑन सीसा, स्विंग or slide. Okay, and third point, do not hurt other with object like a bat, ball or hockey stick,
यानी बैट बॉल और हॉकी स्टिक से किसी को भी मारना नहीं चाहिए. ओके, डू नॉट हर्ट अदर, डू नॉट हर्ट अदर with bat, hockey stick or ball. Okay, then next सब टॉपिक इज सेफ्टी एट होम. हम सोचते हैं ना कि हम घर में हम बिल्कुल सेफ हैं, वी आर सेफ इन आवर हाउस, बट वी आर नॉट सेफ इन आवर हाउस. हम घर में भी सेफ नहीं है अगर हम घर में सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो. सो ऑलवेज शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी एट होम. फर्स्ट इज कीप योर रूम नीट एंड क्लीन. हमेशा अपना रूम जो है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ऑलवेज कीप एवरीथिंग एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़, यानी यूज़ करने के बाद उस थिंग्स को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, फैला के नहीं रखना चाहिए. ओके, सो कीप योर रूम नीट एंड क्लीन. Second point is keep everything at right places. वही keep everything at right places, at proper place. After use. Third point is do not play with broken toy or sharp object. यानी हमको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट से या टूटे हुए खिलौने से नहीं खेलना चाहिए. एज यू माइट कट योर फिंगर्स, नहीं तो आपकी फिंगर्स या आपके हैंड्स में कट लग सकता है. ओके, सो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. Or sorry, sharp and broken sharp object. Okay, and fourth point is stay away from gas stove. गैस स्टोव से हमेशा दूर रहना चाहिए. डू नॉट टच एनीथिंग दैट इज ऑन गैस स्टोव. जो गैस स्टोव पे जो ऊपर रखा है उसको टच नहीं करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव. स्टे अवे from gas stoves. Okay, and do not touch electric wire and socket with wet hand. You might get an electric shock. है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स को वेट हैंड से यानी गीले हाथ से, पानी वाले हाथ से टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है, do not touch electric gadget electric object. Okay, with wet hands. And sixth one is do not use sharp object. Yeah, do not insert anything into PowerPoint. And seventh point is do not use sharp object.
शार्प ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, डू नॉट प्ले विथ या डू नॉट टच विथ. एंड अवॉइड लाइटिंग फायर क्रैकर्स, यानी जो पटाखे होते हैं जिसमें आग जलती है, आग क्रैकर्स होते हैं फायर वाले, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे नहीं खेलना चाहिए. अवॉइड फायर क्रैकर्स. एंड एट वन इज डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, यानी डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन without consulting without consult the doctor. Okay. Safety at home na. So I give to homework, read page number 66 and 67 and find out the mid questions. Okay. Read 66 and 67. Read page number 66 and 67 and find out the questions. Find out the questions. Okay. Then next. Okay. Thank you and have a nice day.